हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुक्का कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। मुक्का प्रोटीन जो कि अभी नया लेटेस्ट लिस्ट हुआ था एनएसई पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स हमारा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद 3 दिनों में लगभग अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स का लो 34 रुपए का था और हाई की बात करें तो 56 रुपए का था। बहुत बड़ा मूवमेंट 3 दिनों के अंदर मिला था और ये जो वॉल्यूम आया था एक के बाद एक हाई बनाते हुए आया था। अब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 56 रुपए 56 पैसे का था। स्टॉक जब नीचे आया और फिर से जब ऊपर गया तो फिर से स्टोक्स ने हाई सेम टू सेम 56 रुपए का बनाया और डोजी कैंडल बनाई। इसके पीछे का जो गिरने का रीजन है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बताऊंगा कि स्टोक्स के सपोर्ट लेवल कहाँ पर बनेंगे। ये जो स्टॉक्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स की ओपनिंग हुई थी इस लेवल पे और स्टॉक्स नीचे गया फिर ऊपर गया और हाई बनाने के बाद स्टॉक्स नीचे की तरफ आए। तो अब अगर आप देखेंगे तो 54 रुपए 22 पैसे की स्टॉक की क्लोजिंग थी और स्टॉक्स का हाई था 56 रुपए 56 पैसे का। स्टॉक्स में यहाँ पर इन 2 रुपए के बीच में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए थे और वॉल्यूम की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स में वॉल्यूम देखने को मिला। जब स्टॉक्स में गिरावट आई और फिर जब स्टॉक्स ऊपर गया तो इसी लेवल से फिर से स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ऊपर गया फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर स्टॉक्स में जो लोग पहले फंसे हुए थे उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी और स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। दूसरा, यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग किया था 43-48 रुपए से वो लोग ऊपर जाकर के सेल करना स्टार्ट किए क्योंकि पुराना हाई टारगेट के रूप में था तो स्टॉक्स में गिरावट आई। तो दो तरह से सेलिंग प्रेशर लगा स्टॉक्स में। इतना सेलिंग प्रेशर लगा, दूसरे दिन फिर से सेलिंग प्रेशर लगा और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया। फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा और अभी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई से इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि टॉप पर बनी थी और ये कैंडल इतनी पावरफुल होती है कि जब भी स्टॉक्स पुराने हाई के पास या लो के पास आती है तो गिरावट होती है। तो जैसे कि ये वाला कैंडल आप देख सकते हैं एक लेवल था। दूसरा इस कैंडल का हाई इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो ये दोनों ही कैंडल पावरफुल होती है। जब स्टॉक्स इस हाई के पास यहाँ पर आया गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए धीरे 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 नीचे की तरफ आया। आज स्टॉक्स ने अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का पुराना हाई था 44 रुपए के आसपास का, इसको तोड़ा और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो ये था 42 रुपए 80 पैसे का। स्टॉक्स ने इसके आसपास पहले सपोर्ट लेने की बहुत कोशिश की जो कि पुराना वाला हाई था और पुराना हाई जब भी होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है और स्टॉक्स ने इस लेवल पर ट्रेड भी किया सपोर्ट भी लिया पर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हुई। अब स्टॉक्स अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है और स्टॉक्स धीरे धीरे करके रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। तो अब हमें स्टॉक्स का सपोर्ट कहाँ पर देखना चाहिए। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो यहाँ पर बनी हुई है 38 रुपए 30 पैसे का हाई है। इस कैंडल का हाई 38 रुपए 20 पैसा है और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई है 33 रुपए 80 पैसा। तो हमें एटलीस्ट 38 रुपए तक का एक तो वेट करना है जो कि यहाँ पर सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपको केवल चार्ट को देखना है और चार्ट में आपको देखना है कैंडल रेड बन रही है या ग्रीन। अगर रेड कैंडल बन रही है लो बन रहा है और लो के पास क्लोज होना है तो हमें स्टॉक से दूरी बना के रखना है। चार कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स में रेड कैंडल और लो बनते हुए दिखाई दे रही है। इसी को अगर आप निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं तो चारों कैंडल ग्रीन है और एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स निफ्टी के अगेंस्ट में काम कर रहा है और ये अपनी धुन में मस्त है और नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो जाने दीजिएगा जब तक नीचे जाता है। छोटा सा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई तक का रख सकते हैं 39.50 के आसपास का। तो ये लेवल आपका एक छोटा सा सपोर्ट का रहेगा 39 रुपए 50 पैसा 39.50 का। अब हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, स्टॉक से नीचे आना है आने दीजिएगा। मुझे ये जरूर पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना करके रखी है
और आप इस स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। छोटे से टारगेट की अगर हम बात करें तो मैं एक छोटा सा टारगेट इस कैंडल के लो का बता देता हूँ, जो लगभग हमारा 42 रुपए 12 पैसे के आसपास का है, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो ये सबसे छोटा टारगेट आपका रहेगा। हमारा वीडियो आपकी बिल्कुल एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। पुराने हाई लो को बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद।